डिसऑर्डर और डिजीज में प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि पंच तुलसी एक ऐसी चीज है जो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करती है हमारे पूरे सिस्टम्स को। हमारे जो 11 तंत्रों से मिलकर बना है हमारा बॉडी, उन 11 के 11 तंत्रों पे ये काम करती है। और इसको बनाने में भी बहुत से प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी जो एक पद्धति काम करती है, यहाँ पर आपको पता है नैनो टेक्नोलॉजी का काम किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अब एक्टिव एलिमेंट्स पे काम किया जाता है। अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो आपका बस मेन पार्ट ही आपकी बॉडी में जा रहा है, जिसके थ्रू आपके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। आप कंपेयर करके देख सकते हैं किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का पंचतुलसी और हमारा, और इसके होने से आपके जितने भी पेशेंट्स हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। जो 1 महीना लगा रहे हैं वो 15 दिन में रिकवरी हो सकती है इस पंचतुलसी के द्वारा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। हमारे रविंद्र पंडित को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। हमारे सुपर लीडर्स डॉक्टर रेणु बाना और कमांडो विजय वीर सर और सचिन सर को भी मैं सल्यूट करता कि उन्होंने हमको हमेशा सपोर्ट करा। और सबसे ज्यादा सल्यूट करूंगा मैं अपने अजय सर को, क्योंकि उनके थ्रू ही ये प्लेटफॉर्म जो जूम का लिंक है जिसके थ्रू हम लोग अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, वो अगर हमको एक मिल पाया है, एक ऐसा मीडियम माध्यम मिल पाया है जिसके द्वारा हम लोग आपस में डिस्कशन कर पाते हैं। तो थैंक यू। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पंच तुलसी, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा होगा, पंच तुलसी यानी 5 तुलसियों का मिश्रण। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 तुलसी जो है वो आप जानते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसमें श्याम तुलसी है, राम तुलसी है, और आपकी श्वेत तुलसी है, और आपकी यहाँ वन तुलसी है, और लास्ट में आपकी एक लेमन यानी कि नींबू तुलसी है। तो ये 5 तरह की तुलसियों का यहाँ पर एक संग्रह है, और उसका अनुपात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं हमेशा इस चीज पे बहुत जोर देता हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारे पास भी है, लेकिन उसका जो रेशियो है वो क्या बेस्ट है? वहां के जो टीम है, जो साइंटिस्ट की टीम है, उन्होंने वो बेस्ट अनुपात में डाला है। अगर वो बेस्ट अनुपात में सही रेशियो में नहीं पड़ा हुआ है तो वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। आप कितनी भी अच्छी चीज हमारी बॉडी में अगर यूज करें, लेकिन अगर वो सही रेशियो में हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रहा है तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, ना कि फायदा। तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल करने के बाद जब उनको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तब जाके हमें वो साइंटिस्ट और रविंद्र पंडित सर प्रोवाइड करते हैं फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर जो 5 तुलसी का मिश्रण है, उसमें से पहली तुलसी जो है जिसको कहते हैं ऑसीमम सेक्टम यानी कि श्याम तुलसी। इसका मेन काम साथियों ये है कि हमारी बॉडी में जैसी एंटर होती है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करती है। मतलब हमारी प्रतिरक्षात्मक तंत्र जो बीमारियों से लड़ता है उसको नेचुरली प्राकृतिक रूप से बूस्ट करती है। क्योंकि कुछ मार्केट में दवाई ऐसी भी हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ समय तक जब तक असर रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये इंग्रेडिएंट है ये डायरेक्ट हमारे सिस्टम पे जाता है, और सिस्टम पे जाकर उसको रेगुलेट करता है, उसको रिपेयर करता है, ताकि वो इम्यूनिटी डेवलप हो सके और वो नेचुरल तरीके से बरकरार रहे लंबे समय तक। साथ ही साथ अगर किसी को अस्थमा पेशेंट है कोई, यानी कि किसी को रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारा श्याम तुलसी। मलेरिया का कोई पेशेंट है उसको अगर आप पंच तुलसी देते हैं तो उसमें हमारा श्याम तुलसी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। डायरिया हो, डिसेंट्री हो, स्किन एलर्जी हो, उस पे ये काम करता है। आई डिजीज हो यानी कि आंख संबंधी समस्या है, उस पे भी ये काम करता है। कहीं पर अगर कीड़े ने काट लिया तो वहां पर आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स का जो टॉक्सिन है उसको भी मारने की क्षमता है श्याम तुलसी में, उसको न्यूट्रल करने की क्षमता है। साथ ही साथ अगर किसी को अननोन सोर्स से फीवर है, यानी कि अगर किसी को बुखार आ रहा है लेकिन बुखार अज्ञात है, हमें पता ही नहीं कि बुखार किस कारण से आ रहा है, क्योंकि बुखार आने के बहुत से कारण होते हैं। किसी इन्फेक्शन से, कभी चोट लगने से, कभी स्ट्रेस से बॉडी हमारी प्रतिक्रिया करती है और अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके वजह से हमारे को फीवर होता है, जिसको हम फीवर का नाम दे देते हैं। तो उस सोर्स को भी ये कम करके फीवर को कम करता है हमारा श्याम तुलसी। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, यानी कोई अगर ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, उसको भी ये कम करता है। अब टेंशन को कम कैसे किया जा सकता है? अगर उसके ब्रेन को बैलेंस कर दिया जाए। साथ ही साथ अगर बॉडी में कहीं पर कार्सोजेनिक सब्सटेंस है, यानी कि कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं अगर शरीर में है, वो होंगी क्योंकि हम इतने टॉक्सिन्स ले रहे हैं जहां पर ये सेल्स मिलती हैं, तो उसको भी ये कम करता है, उसकी पावर को डाउन करता है। डायबिटिक पेशेंट में काम करता है। किडनी का अगर कोई पेशेंट है, यानी किडनी स्टोन है किसी को, तो उसको भी डिसॉल्व करने की कोशिश इसके अंदर पावर है। किसी को गठिया गाउट है, गाउट को में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारा श्याम तुलसी। अगला जो तुलसी इसमें डाला गया साथियों वो है आपका ऑसीमम ग्रेटिसमम यानी कि राम तुलसी।
राम तुलसी का मेन काम यह है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली बीमारियों को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है साथियों, जो हम लोग खान-पान ले रहे हैं या कुछ भी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसको जब वो टूटता है घटकों में, तो उसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, कुछ आयन्स निकलते हैं, जो हमारी कोशिकाओं में वार करके उसको डैमेज करते हैं। तो उस डैमेज के होने की वजह से बहुत सी तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया हो सकता है, डायबिटीज भी उससे होता है क्योंकि सेल्स को मारती हैं वो फ्री रेडिकल्स, कैंसर भी होता है। तो इस तरह की बीमारियां होने से बच सकती हैं और हो रही हैं तो उसको हम रोक सकते हैं रिड्यूस करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके, और वो राम तुलसी की पावर है इसको कम करना। साथ ही साथ हमारी बॉडी में अगर कहीं पर भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र में या कहीं पर भी क्रियाएं जो है वीक हो गई हैं, तो उसको ये एक्टिवेट करता है। कहीं पर इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो फंगस इन्फेक्शन है, फंगल ग्रोथ को रिड्यूस करता है, कम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। कहीं पर भी अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको ये रिड्यूस करता है। साथ ही साथ अगर कहीं घाव बन गया है इंटरनली या एक्सटर्नली, उसको भी हील करने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो मेन आजकल चल रहा है, जब मौसम बदलता है, कोल्ड कफ, किसी को सर्दी नजला जुकाम है, तो उसमें भी हमारा राम तुलसी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लीवर को हेल्थी बनाता है और हेयर ग्रोथ को भी इनहांस करता है। थर्ड इसमें जो तुलसी मिलाई गई है साथियों, वो है आपका ऑसीमम कैनम, इसको हम काली तुलसी कहते हैं। और इसका मेन काम साथियों यह है कि अगर किसी को यूरिनरी सिस्टम में, पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन है या फिर डैमेजेस हो गया, पेल्विक रीजन में आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम आता है, जहां पर आपका किडनी है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये जितने जेनेटल ऑर्गन भी आते हैं वहां पर, तो अगर वहां पर कुछ इन्फेक्शन है या कुछ डैमेज हो गया और कुछ लोग के यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया, आरबीसीज उसमें आ रही हैं, लाल रुधिर कर्णिकाएं आपके पेशाब में दिख रही हैं, तो यूरिन जो है वो थोड़ा सा ब्लडी दिख रहा है, तो यानी कि अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में हमारा जो काली तुलसी बहुत अच्छा काम करता है और इस समस्या से हमें निजात देता है। साथ ही साथ फीमेल एस्पेक्ट में देखा जाए, अगर फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन महिलाओं की उन प्रॉब्लम को भी ये अगर इन्फ्लेमेशन है उनके वल्वा में, तो उसको भी ये रिड्यूस करती है काली तुलसी। ब्लैडर में जैसे मैंने बताया, यूरिनरी ब्लैडर है, यानी पेशाब की थैली में अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उस पे भी काम करता है, यूरेथ्रा में काम करता है। इवन किसी के टॉन्सिलाइटिस हो गया है, यानी टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां पर भी हमारी काली तुलसी काम करती है। इन्फ्लुएंजा वायरस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, तभी कहते हैं जब भी मौसम बदले, वैसे तो रेगुलर लेना चाहिए आपको पंच तुलसी, हमेशा 2 महीने लेना चाहिए और 2 महीने फिर छोड़ना चाहिए, फिर 2 महीने लेना चाहिए, 2 महीने छोड़ना चाहिए। एक रूटीन वे में अगर आप पंचतुलसी लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब मौसम बदलता है साथियों, तो उस वक़्त हमारी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से इन्फ्लुएंजा हो जाता है। आप कहते हैं ना कि वायरल फैला हुआ है, वो आपके एयर ड्रॉप से ही फैल जाता है, मतलब किसी ने छींका घर के सदस्य ने, तो वो कॉन्टैक्ट में दूसरा सदस्य आया तो उसको भी हो गया। तो इस इन्फ्लुएंजा वायरल को भी ये कम करता है हमारा काली तुलसी। उसके बाद चौथा जो इसमें अब इंग्रेडिएंट मिलाया गया है साथियों, वो है आपका ऑसीमम बेसिलिकम, यानी कि वन तुलसी, इसको जंगली तुलसी भी कहते हैं। ये तुलसी अपने आप में हाईली न्यूट्रिशियस, हाईली विटामिन्स कंटेंट होती है, यानी कि इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी हैं। यानी कि विटामिन के है, विटामिन ए है, इसमें आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है हमारे ऑसीमम बेसिलिकम यानी कि वन तुलसी में। बॉडी में कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन है, यानी कि स्वेलिंग है, उसको ये रिड्यूस करता है। आर्थराइटिस में, गठिया में स्वेलिंग होती है, आपको पता है, पेन होता है, उसको रिड्यूस करता है। और आईबीएस, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, यानी कि हमारी बॉडी जब नेचुरल चीजों को भी नहीं अपनाती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज बनने लग जाती है, खाते ही कुछ भी, खाते ही नॉर्मल चीज खाते भी हमारे पेट में मरोड़े उठने लग जाती है, वॉमिट आने का फील होता है या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, तो वो आईबीएस कंडीशन है जिसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वहाँ पर हमारी ये जंगली तुलसी यानी वन तुलसी काम करती है और इस समस्या से हमें निजात देती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यानी श्वसन संबंधित इन्फेक्शन है, उसको भी कम करती है। स्किन इन्फेक्शन है, उसको कम करती है, यानी कि किसी को अगर डर्मेटाइटिस है, पिंपल है, एक्ने है, सोरियासिस है, उसमें ये काम करती है। एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारे पाचन तंत्र को बूस्ट करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है साथियों, लास्ट जो पांचवा इसमें लिया गया है, वह है आपका ऑसीमम सिट्रोफोरम। अब सिट्रो जहां लग गया वहां पर, यानी कि कुछ ऐसा है जिसमें खट्टापन है, यानी कि
लेमन, यहाँ पर लेमन तुलसी लिया गया है। और लेमन तुलसी का जो मेन काम है साथियों, हमारी बॉडी में आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर इंटरनल डैमेज होते हैं और ब्लड रिस रहा है, तो ब्लड को रिसने से रोकना। तो यहाँ पर ये विटामिन के, जो कि बहुत ज़रूरी विटामिन है ब्लड को रोकने के लिए, वो प्रोवाइड करता है। साथ में ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के संग मिलकर कहीं पर भी ब्लड अगर बह रहा है, उसको रोकने की पावर देता है। साथ ही साथ कहीं पर इन्फेक्शन है, कैसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसको ये रिड्यूस करता है। किसी को नज़ला है, आधा सीसी दर्द कहते हैं, आपने देखा होगा, आधे सर में दर्द होता है, माइग्रेन भी कहते हैं उसे, उसको ये कम करता है। फ्लू है किसी को, कोल्ड है, फीवर है, उसको भी रिड्यूस करता है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। एनाल्जेसिक है, यानी बॉडी में कहीं पेन है, तो उसपे भी काम करता है हमारा लेमन तुलसी यानी नींबू तुलसी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, यानी कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन यानी आंतों में अगर इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है लेमन तुलसी। और अगर ये जो विटामिन के दे रहा है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होती है साथियों, जो हमारा पूरा ढांचा है, कंकाल तंत्र है, जिसे कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, उसको स्ट्रेंथ देने की पावर है इसके अंदर, यानी कि उसको मजबूती देने की पावर है। मजबूती कैसे मिलती है? जो हम लोग खाना ले रहे हैं, उस खाने में से जो मिनरल्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो हमारे बोन में एब्जॉर्ब कराने की पावर है इस तुलसी के अंदर। और किसी भी तरह का अगर घाव है, उसको भी भर देता है। तो इस तरीके से 5 इंग्रीडिएंट है साथियों। एक रिक्वेस्ट आई थी साथियों कि हमारे जितने प्रोडक्ट है, उसको मैं 5 मिनट में बता देता हूँ कि जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, उसको मैं हर एक में 30-30 सेकंड में बता देता हूँ। एक रिक्वेस्ट आई थी तो मैं बता रहा हूँ, बस 2 सेकंड। ये पंचतुलसी का आपके बारे में जान लिया, इसका मैं डोज रेट बता देता हूँ आप लोग को, कि ये पूरा 30 ml का हमारा प्रेजेंटेशन आता है। इसमें आपको मॉर्निंग और इवनिंग में लेना है। अगर बच्चा है कोई, यानी कि 1 महीने से 1 साल तक या फिर 5 साल तक बच्चा है, तो उस बच्चे को 1 ड्रॉप देना है 1 दिन में। 1 दिन में 1 ड्रॉप, आप चाहे 1 चम्मच लें, गुनगुना पानी ले लें या गर्म पानी लें, जितना वो सहन कर सके उतना पानी 1 चम्मच लें और उसमें 1 ड्रॉप मिलाएँ, उसको पिला सकते हैं दिन में 1 बार। और अगर उम्र ज़्यादा है, 12 साल से 25 साल तक है, तो आप 2 ड्रॉप मॉर्निंग, 2 ड्रॉप इवनिंग। कैसे लेना है? खाली पेट लेना है, 1 गिलास गर्म पानी में, काँच के गिलास में लें तो ज़्यादा बेटर है। स्टील के गिलास में कभी भी नहीं लेना चाहिए, कोई भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हमको केवल काँच के गिलास में लेना चाहिए, जहाँ पर हमारा जो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो सके, रिएक्शन ना कर सके, क्योंकि उसमें जो इंग्रीडिएंट होते हैं, वो उससे भी रिएक्ट करते हैं, मेटल से। तो यहाँ पर 4 बूँदें 2 बूँदें मॉर्निंग, 1 गिलास गर्म पानी के साथ आपको खाली पेट लेना है। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद ही कुछ खाएँ। ऐसे ही रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले फिर दोबारा यही प्रक्रिया अपनाएँ। और अगर ऐज 25 से 35 है, तो 3 ड्रॉप में पहुँचेंगे। 3 ड्रॉप मॉर्निंग, 3 ड्रॉप इवनिंग। 35 से अगर अबव है, तो 4 ड्रॉप मॉर्निंग और 4 ड्रॉप इवनिंग आप ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, विदिन 2 डेज़ आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा।